नमस्कार मित्रों, मैं कमल शर्मा राही डाइट बाड़मेर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डाइट बाड़मेर द्वारा संचालित डाइट एजुकेशन बाड़मेर का ये यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन्स। मेरे इस टॉपिक इन्विटेशन में हमने 2 सेशन पहले लिए थे। ये इन्विटेशन का पार्ट 3 है और इसी के साथ ही इन्विटेशन का ये पार्ट पूरा हो जाएगा। हम बात कर रहे थे फॉर्मल इन्विटेशन की। इन्विटेशन क्या है, इसके लिए अलग अलग प्रारूप जो थे वो मैंने बताए थे। मैं एक बार उसे रिकैप कर लेता हूँ और आज हम चर्चा करेंगे इन्विटेशन पार्ट 3 पर। देखें, सबसे पहले मैंने आपको इन्विटेशन का अर्थ बताया था। किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने मित्रों या संबंधियों या परिचितों को निश्चित तिथि, समय, कार्यक्रम के अनुसार बुलावा भेजने के लिए भेजा जाने वाला निमंत्रण पत्र इन्विटेशन कहलाता है। फिर मैंने बताया था इन्विटेशन के प्रकार 2 थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मल इन्विटेशन का अर्थ होता है व्यक्तिगत बुलावा। फिर चर्चा की थी अपने फॉर्मल इन्विटेशन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मोटे तौर पर इसकी शब्द सीमा 30 से 50, इसका अपना एक निश्चित प्रारूप होता है और ये सारी बातें हमने कर दी थी। इसमें फॉर्मल में 3 प्रारूप थे। एक सामान्य लिखे जाने वाले जो जन्मदिन पर लिखे जाते हैं, रिटायरमेंट पर लिखे जाते हैं, पूजा पर, और दूसरे थे सगाई और शादी के, और तीसरे थे संस्थागत। तो यहाँ देखते हैं अपन ने ये पहला प्रारूप जो है, ये पहला प्रारूप हम कर चुके थे। प्रारूप पहला हमारा हो चुका था, इसके एग्जाम्पल भी हो गए थे। और ये दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये प्रारूप 2 था जिसमें शादी और सगाई के लिए था, ये भी हो चुका था। इसका एग्जाम्पल 3 लिया था हमने, इसको भरा था इसे। फिर एग्जाम्पल 4 था, फिर एग्जाम्पल 4 को हमने भरा था यहाँ पे। और अब आज के इस सेशन में हम चर्चा करते हैं इन्विटेशन के प्रारूप नंबर 3 की। तीनों प्रारूपों में आंशिक फर्क है, आंशिक। मोटे तौर पर देखें, ये इन्विटेशन किसी संस्था द्वारा लिखे जाते हैं। अब देखिए, जहां पर आप मिसेज एंड मिस्टर लिख रहे थे, मेजबान के लिए लिख रहे थे ना, मिस्टर एंड मिसेज, श्रीमती एवं श्रीमान फला फला। अब यहां लिखेंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड स्टाफ, ये मेजबान में हो जाएगा, यानी भेजने वाला है वह यहां आ जाएगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और उसका स्टाफ। फिर वही है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द स्पेशियस ऑकेजन, ऑकेजन का नाम आ जाएगा और फिर संबंध हो जाएगा, और उसके बाद यहां नाम आ जाएगा जो आपका ऑकेजन है। फिर दिन, दिनांक, समय और स्थान, ये हो जाएगा। फिर शॉर्ट प्रोग्राम हो जाएगा और शॉर्ट प्रोग्राम के बाद RSVP में उस संस्थान का नाम लिख देंगे। ये प्रारूप 3 था। अब बात करते हैं, इसको समझते हैं। यदि किसी संस्थान द्वारा कोई इन्विटेशन जारी किया जाता है, जैसे आपके स्कूल द्वारा कोई निकाला इसका इन्विटेशन भेजा जाता है, तो यह आ जाएगा प्रिंसिपल एंड स्टाफ, ठीक है। और फिर यह उत्सव का नाम लिख दीजिए, संबंध का नाम दीजिए। आप इस परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर आवश्यक हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आप देखिए, इसे भरिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। माना कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के प्रधानाचार्य हैं। Your school is going to organize an annual function of your school. आपके विद्यालय का एनुअल फंक्शन आयोजित करने जा रही है on 2 मार्च को, ठीक है। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू इनवाइट योर पेरेंट्स, योर स्कूल्स एंड अदर गेस्ट। तो देखिए, यहाँ ऑर्गेनाइजर जो है वो ऑर्गेनाइजर आपका विद्यालय है, तो विद्यालय का प्रिंसिपल और स्टाफ है।
यहां देखें आप, इसी क्वेश्चन को हम इस प्रारूप में भरते हैं। कैसे भरते हैं उसे देखिए। यहां देखिए प्रारूप वही है, जहां मिसेज एंड मिस्टर लिख रहे थे ना, वहां लिखेंगे प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। ये मेजबान का नाम हो जाएगा। फिर वही है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द स्पेशियस ऑकेजन। या ऑकेजन का नाम आ जाएगा एनुअल फंक्शन डे। फिर आ जाएगा देयर स्कूल। फिर जहां पर आप नाम लिख रहे थे लड़के लड़की का, वहां पर हो जाएगा एनुअल फंक्शन और सत्र हो जाएगा। फिर कब है? ऑन मंडे 2 मार्च, और टाइम हो जाएगा और वेन्यू हो जाएगी स्कूल ग्राउंड। फिर शॉर्ट प्रोग्राम देखिए, कल्चर प्रोग्राम है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ब्रेकफास्ट है। नीचे RSVP में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर हो जाएगा। आपने देखा कि जहां मेजबान का नाम लिख रहे थे वहां पर अब प्रिंसिपल और स्टाफ का नाम आ जाएगा। इसमें देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रारूप वही है जो हमने प्रारूप 1 में भरा था, प्रारूप 2 में भरा था और प्रारूप 3 है। बस फर्क यह है कि जहां मिस्टर मिसेज कर रहे थे वहां पर आप प्रिंसिपल एंड स्टाफ करेंगे। एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 5, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये परीक्षा में आया हुआ भी है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ तानसेन कल्चरल सोसाइटी उदयपुर, आप तानसेन कल्चरल सोसाइटी उदयपुर के सेक्रेटरी है, सचिव है। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए और सोसाइटी मेंबर्स को आमंत्रित कीजिए और अन्य गेस्ट को बुलाइए ऑन गजल नाइट ऑफ पंकज उदास। पंकज उदास की गजल नाइट के लिए आमंत्रित करना है। आगे दिया हुआ है ऑन संडे 27 सितंबर और स्थान का नाम दिया हुआ है टाउन हॉल। आपको वो परफॉर्मा पढ़ना है जो प्रारूप 3 मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे ये वही प्रारूप है, इन्विटेशन का प्रारूप नंबर 3। तो सबसे पहले देखा जहां आप लिख रहे थे मिसेज एंड मिस्टर, वहां पे लिखेंगे डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ तानसेन कल्चरल सोसाइटी। ये आपके मेजबान का नाम आ गया। फिर वही है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द स्पेशियस ऑकेजन गजल नाइट। ये ऑकेजन का नाम आ गया गजल नाइट। या देर करके जो संबंध बता रहे थे वो नहीं लिखना है। फिर ये गजल नाइट जहां नाम लिखे तो आ जाएगा पंकज उदास। फिर कब है? ऑन संडे, डेट 27 सितंबर, टाइम 9 PM, वेन्यू टाउन हॉल उदयपुर। कार्यक्रम क्या है? वेलकम ऑफ आर्टिस्ट, शॉर्ट प्रोग्राम में लिख दीजिए। कलाकार का स्वागत, एंजॉय लिसनिंग गजल और कार्यक्रम का आनंद लेना और RSVP में तानसेन कल्चरल सोसाइटी उदयपुर। आप देख रहे थे इन्विटेशन का प्रारूप नंबर 3। प्रारूप नंबर 3 में किसी संस्था द्वारा जब इन्विटेशन भेजे जाते हैं तब वहां पर मेजबान का जो नाम लिखा जाता है वो मिस्टर एंड मिसेज न लिख करके वहां पर अपन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और मेंबर का नाम लिखते हैं। बाकी परफॉर्मा वही है। इस प्रकार से आपका इन्विटेशन चैप्टर यहाँ पूरा होता है। हम कल मिलेंगे आगामी चैप्टर के साथ। तब तक आप इन्विटेशन के तीनों प्रारूप, जो फर्स्ट प्रारूप कराया था मैंने आपसे पहले सेशन में, दूसरा प्रारूप कराया था दूसरे सेशन में और तीसरा प्रारूप कराया तीसरे सेशन में, तीनों पर अपने अभ्यास को जारी करिए। अपनी रेफरेंस बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक से विभिन्न एग्जाम्पल्स लेकर के इन प्रारूप के माध्यम से आप इन्विटेशन तैयार कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।